फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी। इस ड्रामे में हमारे सीईओ की दो पर्सनैलिटीज़ है और दोनों पर्सनैलिटीज़ एक ही लड़के से प्यार करती है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं और यही हमारे ड्रामे की मेन फीमेल लीड है। इसका नाम जीशिया है और वह एजाई होटल की सीईओ है। वह फ़ोन पर बात करते हुए जा ही रही थी, तभी एक लड़का आकर उसे रोकता है। इसका नाम वुपेन है और यह जीशिया का कज़न भी है और इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड भी है। वह जीशिया से कहता है, आज हमारे कंपनी में फानमू कंपनी का सीईओ आने वाला है और वह 1 महीने के लिए हमारे होटल में रुकेगा, इसलिए तुम्हें उनका वेलकम करना है। जीशिया कहती है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं नहीं रुक सकती। तभी वुफेन के फादर आते हैं। वुफेन के फादर इस होटल के जनरल मैनेजर है। वह जीशिया से कहते हैं, तुम्हें बड़े लोगों से बात करने की आदत है, तुम लोग रुक जाओ और उनका वेलकम करो। लेकिन जीशिया तो उनकी ही तारीफ करती है और कहते हैं कि नहीं अंकल, आपको ही बहुत अच्छे से हैंडल करना आएगा, इसलिए आप ही ये काम करो। तो जीशिया के अंकल भी मान जाते हैं या यह काम वुफेन के फादर को सौंप कर चली जाती है। अगले सीन में जीशिया गाड़ी में बैठकर जाने ही वाली थी, तभी सामने से आई हुई गाड़ी में बैठे पर्सन को देखती है। यही पर्सन हमारे इस ड्रामे का हीरो है। इसका नाम फूजे है और यह फानमू कंपनी का सीईओ है। जीशिया जब फूजे को देखती है तो देखती ही रह जाती है और होटल में फिर से जल्दी जल्दी वापस आती है। पे हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाते हैं। इसमें फूजे और जीशिया रिलेशनशिप में हो गई। फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाई जाता है। जीशिया जल्दी जल्दी रिसेप्शनिस्ट के पास आती है और कहती है, अभी अभी आए हुए गेस्ट कौन से रूम में रुके हुए हैं। रिसेप्शनिस्ट रूम का नंबर बताती है। जीशिया रूम के पास आती है और दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा फूजे की असिस्टेंट खोलती है। इसका नाम शीन है और इस ड्रामे की सेकेंड फीमेल लीड है। जीशिया अंदर आती है और कहती है, वो आदमी कहाँ है जिसके साथ तुम आई हो, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि हस्बैंड है। शीन कहती है, तुम्हारा मतलब मिस्टर फूजे, वह अभी भी सिंगल है, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। तभी जीशिया कहती है, एक और नई आइडेंटिटी लेकर दूसरी लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी फूजे आता है और जीशिया से कहता है, तुम ऐसे किसी के रूम में कैसे आ सकती हो, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है और पहले हम क्या मिल चुके हैं। जीशिया कहती है, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। वह कहता है, बताओ ना क्या किया है। जीशिया नहीं बता पाती। तभी वुफेन के फादर आते हैं और उनका वेलकम करते हैं, लेकिन फूजे तो उन्हें एक फाइल थमा देता है। जीशिया वह फाइल ओपन करती है तो वुफेन के फादर और जीशिया फूजे को देखती ही रहती है। इस फाइल में फूजे के कंपनी के जैसा ही फर्नीचर का डिजाइन एजाई होटल के फर्नीचर का है, इसलिए उन पर कॉपीराइट का केस हो सकता है अगर उन्होंने कंपनसेशन के तौर पर 50 मिलियन युआन नहीं दिए तो। अगले सीन में हम जीशिया, वुफेन के फादर और वुफेन को बात करते हुए देखते हैं। वुफेन कहता है, फादर आपको क्या ज़रूरत थी उनके जैसा ही फर्नीचर का डिज़ाइन लेने की। वह कहते हैं, मुझे वह सस्ता मिला इसलिए मैंने लिया और जिसने मुझे बेचा वह अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इन सब से जुदा जीशिया बाजू में खड़ी 1 साल पीछे की यादों में खो जाती है। अगले सीन में 1 साल पीछे का सीन दिखाते हैं, जिसमें जीशिया अकेले ही थिएटर में मूवी देख रही थी। तभी उसे और एक इंसान दिखता है, तो फिर वह मैनेजर को बुलाती है और कहती है, मैंने पूरा थिएटर बुक किया था, तो आपने ऐसे किसी को बैठने कैसे दिया। मैनेजर कहता है, यह इस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर है। या फिर मैनेजर को कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, बैठने दीजिए, क्योंकि इस मूवी के सॉन्ग जीशिया को बहुत पसंद है। जीशिया उस पर्सन के पास वाली सीट पर जाकर बैठती है और उस पर्सन को हाय कहती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे फूजे की और एक पर्सनैलिटी है और इसका नाम लीन है। तो लीन भी जीशिया को हेलो कहता है। दोनों मूवी देख ही रहे थे, तभी मूवी बीच में बंद हो जाती है।
फिर लिन जिशा को अपने मोबाइल में से पियानो बजाकर उस स्टोरी को बताता है। थिएटर के बाहर जाकर वह खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं। ऐसा लगता है जिशा को लिन से प्यार हुआ हो। वह उससे कहती है, क्या तुम मेरे लिए सॉन्ग लिखोगे? तो लिन पहले तो ना कहता है, फिर हाँ कहता है। फिर उसे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जिशा बुफेन और बुफेन के फादर को कहते हैं, हम कंपनसेशन देंगे। बुफेन के फादर कहते हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? जिशा कहते, कुछ भी हो जाए लेकिन हम कंपनसेशन देंगे। अगले सीन में जिशा रूम में जाकर अपने शेयर्स बेचने के लिए फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी बुफेन दरवाज़ा नॉक करता है। फिर जिशा दरवाज़ा खोलती है। बुफेन अंदर आता है और कहता है, तुम शेयर्स मत बेचो, तुमने वह बहुत मेहनत से कमाए हैं। जिशा कहते, ठीक है अभी तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। बुफेन बाहर जाता है। जिशा दरवाजे को बंद करती है, अंदर आती है और टैप को ऑन करके रोती है और सोचती है, उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्या वो सच में मुझे जानता नहीं? अगले सीन में फुजे उसी इंसान से बात कर रहा था जिसको जिशा ने अपने शेयर्स बेचने के लिए कॉल किया था। वह पर्सन फुजे से कहता है, आपने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तभी शीन आती है और फुजे से कहती है कि मैंने सुना है कि जिशा कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। यहीं पर हमारे इस ड्रामे का पार्ट 1 ख़त्म होता है।